हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज सरेगर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 या 340 टू 360, मतलब 340 टू 360 एक अच्छा स्कोर होता है। तो हम कैसे गेन करें, उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस अपनानी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस हो सकती है, उन सब के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि जो इसमें पढ़ने का जो तरीका होता है वो 2-3 तरह का होता है। एक तो कोई बच्चा अगर जो जितने भी व्यूअर्स हैं सबका वेलकम। जितने भी व्यूअर हैं उनमें से कुछ बच्चे वो होते हैं स्टूडेंट्स जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कुछ मतलब कोचिंग में पढ़ रहे हैं। तो कोचिंग में भी 2 टाइप के हो गए। एक तो वो से कोचिंग में मॉड्यूल से पढ़ाते हैं, कुछ टीचर नोट्स लिखवाते हैं, और एक टाइप के बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो तीनों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना स्कोर अच्छे से कर सकते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं या उसमें क्या ऐड करना चाहिए, उस सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बच्चे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसमें या तो कोई टीचर आपको मॉड्यूल से पढ़ाएगा, जो भी पैकेज होता है मॉड्यूल होता है, और कुछ टीचर्स नोट्स लिखवाते हैं। तो दोनों ही हैं। और उसके बाद आप सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ में आपके ऊपर रहता है कि आप नोट्स प्रीफर कर रहे हैं आपके पास, या फिर आप पहले किसी कोचिंग के आपने मॉड्यूल है या फिर कोई भी पैकेज है, कोई भी मटेरियल है, आप उसको प्रीफर कर रहे हैं। तो ये पढ़ने का एक तरीका रहता है कि आप किससे पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर का, कि आपके कोचिंग में आप सेल्फ पढ़ रहे हैं, आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया है। तो सबसे पहले तो उस चैप्टर को अच्छे से क्लास डेली तो आपको क्या करना है, जैसे कि नॉर्मली जैसे मैं कोचिंग में था तो 1 घंटे 25 मिनट या 30 मिनट की क्लास होती थी। तो सबसे पहले तो डेली हमने वो पढ़ लिया, जितना आज पढ़ाया है उसकी मॉड्यूल पढ़ ली, उसके नोट्स पढ़ लिए, उसी के रिगार्डिंग हमने उसके एनसीईआरटी पढ़ ली। एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। तो अपन ने मॉड्यूल से उस डेली का डेली किया। 6-7 दिन में वो एक चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद संडे आता है या फिर कोई ऐसी भी छुट्टी आती है, आपको टाइम मिलता है 2-3 घंटे का, उसमें आप उस पूरे चैप्टर की मॉड्यूल से एक बार रीडिंग लगा लीजिए। उसके बाद मॉड्यूल नोट्स जो भी है आपके पास, जो भी मटेरियल है, उससे आप एक बार उसकी रीडिंग लगा लीजिए। उसके बाद उसी चैप्टर की आप एक बार एनसीईआरटी अच्छे से रीड करिए। एनसीईआरटी के अंदर आपको लगता है कि जो आपने मटेरियल है आपका कोचिंग का, या आप जो भी पैकेज पढ़ रहे हैं उसका कुछ ऐसा मटेरियल है जो आपको लगता है कि हाँ यार ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, टीचर्स ने भी इम्पोर्टेंट बताई थी, उसको एनसीईआरटी में आप अलग से लिख लीजिए। जो भी, क्योंकि एनसीईआरटी के साइड में थोड़ा सा रहता है स्पेस, वहाँ आप लिख लीजिए जैसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में, जैसे कोई मैकेनिज्म है। एनसीईआरटी ने थ्योरेटिकल लिखा है, बट रिवीजन के लिए आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मतलब कि जैसे आप देख लीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के अंदर सेम है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर कोई क्रिकेट मैच है, कितना भी बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली है, विराट कोहली अगर सीधा खेलने जाएगा कि मैं सो रहा हूँ, सुबह उठते सीधा खेलने चला गया, तो भी वो कम चांस है कि वो छक्के चौके मार दे, बट किस्मत है। बट उसको भी एक कॉन्फिडेंस रहता है यार मैं थोड़ी प्रैक्टिस करके जाऊँ। तो मैच शुरू होने से पहले भी सब वार्म अप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर भी कंपटीशन में, नीट एग्जाम में भी कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन में भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए वही आपके पास, जैसे अगर आपके पास कुछ कोचिंग का मटेरियल है तो आप मटेरियल सोल्व करिए, कोई अदर बुक करिए। बुक का मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मेनली आजकल मार्केट में भी सब कोचिंग की मटेरियल मिलता है, तो आप वो मटेरियल लाइए, क्योंकि कोचिंग्स भी बहुत उस पर अच्छे से फोकस करके बहुत अच्छे से उस मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप उस मटेरियल को करिए। उस मटेरियल को करने के बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करिए। सबसे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर। एक आपको जो एनटीए की या एनसीईआरटी की लैंग्वेज मिलती है वो मिल जाती है, तो आप वो सोल्व करिए। तो ये एक थोड़ा सा एक पैटर्न होता है कि सबसे पहले अपन ने क्लास कर ली अच्छे से, डेली का डेली पढ़ा, एनसीईआरटी उसके साथ पढ़ी, चैप्टर हो गया। चैप्टर के बाद हमने एक बार पूरी तरह से जो भी हमारा पैकेज है, मटेरियल है, उसको पढ़ा, फिर एनसीईआरटी पढ़ी। इनके बाद क्वेश्चंस किया। अब क्वेश्चंस करने का तरीका क्या रहना चाहिए? क्वेश्चंस में जैसे कि नॉर्मली एक्सरसाइज में डिवाइड होते हैं। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज की एक्सरसाइज होती है, और एक होती है कि आपको जैसे जो भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड 10-15 या 15-20 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो जो वो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज है, उसके अंदर आप एक काम करिए। आप जब फर्स्ट टाइम उसमें कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं
तो उसमें आप स्टार या राउंड जो भी साइन आपको अच्छा लगता है वो लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपसे पहली बार नहीं बना उसमें आप वापस भी अटक सकते हो, या फिर उसमें वापस भी आपको प्रॉब्लम लगती है यार कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है यार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एक्सरसाइज 1 में आप उन क्वेश्चंस को टिक मार्क कर दीजिए जो भी आपको साइन अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग, और PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज है उसको उस टाइम पूरा सॉल्व कीजिए। अब जब आप रिवीजन कर रहे हैं, सपोज जैसे मैं शुरुआत में भी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का आप रिवीजन करते हो। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन के अंदर आपको सबसे पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एनसीईआरटी के साइड में आप कुछ भी पॉइंट्स वगैरह लिख लीजिए। अब उसके हिसाब से आपने रिवीजन किया, या फिर नोट्स है तो एक बार वन शॉट टाइप का आप देख लीजिए, एक बार ओवरव्यू, फिर एनसीईआरटी पढ़ी, फिर आप करिए एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में जो आपने फर्स्ट टाइम आपने करी थी और जो आपने मार्क किए थे क्वेश्चंस वगैरह उनको ट्राई कीजिए। उसके बाद PYQ आपको हमेशा रिवीजन में पूरी सोल्व करनी है, क्योंकि कभी कभार देखा हुआ क्वेश्चन सीधा उठकर आ जाता है, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं और कभी कभार तो ऑप्शन भी चेंज ना हो तो सीधा उठकर क्वेश्चन आ सकता है। तो एक उसकी आप प्रिपरेशन रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये कर लिया, रिवीजन हो गया इससे अच्छा सा। उसके बाद आप जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर के बाद सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को जो लगी है वो लगती है बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट आप बनाइए। शॉर्ट नोट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक होता है कि जैसे 10 पेज का चैप्टर है, अगर आप उसको 2 या 2.5 पेज में मिनिमाइज कर सकें तो आपके रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उससे आपको एक तो रिवाइज करने में उन चीज़ों को आसानी होगी। अब शॉर्ट नोट कैसे बनाएं उस पर भी मैं कमेंट करिएगा, तो मैं ज़रूर एक शॉर्ट नोट कैसे बनाएं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं। तो शॉर्ट नोट आप बनाएं, उस पर भी मैं जल्दी एक वीडियो डाल दूंगा। तो शॉर्ट नोट के लिए बनाएं, अब वो कैसे बनाना है क्या बनाना है उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। तो शॉर्ट नोट बनाएं, उससे क्या होगा, एक अच्छे से मतलब कि एक शॉर्ट फॉर्म तैयार हो जाएगी रिवीजन के लिए। एनसीईआरटी का आप देख लीजिएगा, अगर आपको 1 महीना 1.5 महीना हो गया है किसी कोचिंग में, तो आपके लगभग 2 या 3 चैप्टर तो बायो के हुए होंगे। तो डेली आप 2-3 पेज पढ़िए, उस आधा पौन घंटा निकालिए बायोलॉजी के लिए पढ़िए, क्योंकि 360 आउट ऑफ 360 या 340 मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है बायो में। और 300, और कोई बहुत ही एवरेज बच्चा है तो 300 तो ला ही सकता है। अगर इस टाइप से अगर वो फॉलो करेगा एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरह से, रिवीजन में इस तरह से, तो वो एक फ्लो में आ जाएगा। आपको शुरुआत में टाइम लगेगा, और बायोलॉजी के लिए आप डेली टाइमर लगा लीजिए। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन के लिए आप 25 मिनट लगा लीजिए या 30 मिनट, जो भी आपकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप टाइमर लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चन में डाउट आता है पूछिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर हमने डिस्कस ग्रुप भी बना रखा है, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन करिए ग्रुप। वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पर आप जाके अपना डाउट्स भी भेज सकते हैं। तो हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो उसका सोल्यूशन ज़रूर आपको दे देंगे जल्द से जल्द। तो बायोलॉजी में बहुत सिंपल तरीका है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना कोई एक्स्ट्रा बुक करनी है ना कुछ एक्स्ट्रा करनी है। एनसीईआरटी सफिशिएंट है, आप जो भी कोचिंग पढ़ रहे हो उससे आप उसका मटेरियल जो भी वो पढ़ लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी में उन चीज़ों को हेड डाउन कर दीजिए, फिर रिवीजन करिए एनसीईआरटी से। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक तरीका मैंने आपको बताया, उस टाइप से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आगे भी आपको मैं इससे रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहूँगा जिससे आपको गाइड मिले। शॉर्ट नोट की और एक और बायोलॉजी के लिए माइंड मैपिंग की एक, क्या आप बायोलॉजी से ज़्यादा जल्दी देर तक मेमोराइज कैसे रखें, उस चीज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करें। ये स्टूडेंट्स के लिए ही है ये वीडियो, मैं खुद अभी नीट दिए तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि किन्हीं बच्चों को अगर उससे हेल्प मिल सके तो वो अच्छा होगा उनके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।